प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बात की है शिवसेना की दशहरा रैली के बारे में मुंबई में, जो कि 56 साल से एक ही रैली होती थी इकट्ठी। शिवसेना एक ही थी और एक ही रैली होती थी। पहली बार ऐसा मौका आया जब शिवसेना की ही दो जगह रैली हुई है। एक उद्धव ठाकरे ग्रुप की, जो बाला साहब के वारिस हैं, और दूसरी एक नाथ शिंदे, जो बागी ग्रुप है, वो बागी की मोहर उनके ऊपर लगी हुई है, जो शिवसेना से अलग होकर के चले गए हैं, उनकी है। और यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि पिछले विधानसभा जो चुनाव थे वो बीजेपी और शिवसेना, जो कंबाइंड शिवसेना थी, इन्होंने इकट्ठे लड़े थे। और चुनाव के बाद कुछ जो बातें सामने आई हैं, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बीजेपी ने ये कहा था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल आपका, 2.5 साल हमारा। बीजेपी इससे मना करने लगी और इनकी बात नहीं बनी तो उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर सरकार बना ली। तो उस टाइम ये जो बागी ग्रुप है ये उसका हिस्सा था, तो इनको अगर अच्छा नहीं लगा था तो उस टाइम इनको ऐतराज़ करना चाहिए था। ऐतराज़ नहीं किया, इसका मतलब ये उसका हिस्सा थे, पूरी तरह से हिस्सा थे, पूरी तरह से सहमत थे। फिर 2.5 साल तक सरकार चली है। 2.5 साल तक क्या समस्या थी? 2.5 साल के बाद, क्योंकि बीजेपी की तो पहले दिन से मंशा थी कि हमने शिवसेना को डैमेज करना है। अब बीजेपी को 2.5 साल लग गए हैं बागी ग्रुप को तैयार करने में, वो भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के रूट के माध्यम से ये सब खेल रचा गया है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से वही आदमी डरता है, या वही एजेंसी डरती है, या वही दल डरता है जिसमें कमियां होंगी, जो भ्रष्टाचार होगा, ईमानदार नहीं होगा। जो ईमानदार है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कितनी भी ईडी आ जाए, कितनी भी सीबीआई, कितने इनकम टैक्स आ जाए, क्या करेंगे? वो अपनी ड्यूटी करने के लिए है, कोई गलत है उसको पकड़ने के लिए है, ना कि ईमानदार को। तो ये इनका भय दिखा करके, क्योंकि इन लोगों, इसका मतलब इन लोगों में कमियां हैं, भ्रष्टाचारी हैं ये, तो ये उस भय की वजह से बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं और अपनी असली शिवसेना को तोड़ दिया। और आज भी एकनाथ शिंदे, ये बड़ी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं मानते होंगे बाला साहब को, ठीक है मानते होंगे, लेकिन ये परिवार है उनका, बाला साहब का, ये उनकी विरासत है, ये उन्हीं की सोच को आगे ले जा रहे हैं। मगर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो भी सोच को आगे ले, तो उनकी सोच में ये कहाँ से आ गया कि बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए, अपने मेन ग्रुप को छोड़ के वहाँ जाके बैठ गए? तो ये साफ साफ जनता सब समझ रही है। तो अब बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे ग्रुप जो है वो पूरी तरह से विजय हासिल करेगा, क्योंकि वो नकली शिवसेना है, वो धोखेबाज है। ये उद्धव ठाकरे ने भी कल कहा है, वो धोखेबाज हैं, वो गद्दार हैं। क्योंकि जो अपने परिवार को तोड़ के जाता है तो वो गद्दार ही होता है, उसको अच्छा नहीं। और वो भी उसकी गोद में बैठा है, जो 8.5 साल से पूरे देश को जो दर्द दे रही है पार्टी, उनकी गोद में जाकर बैठ गया है। तो जो गलत लोग हैं, जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार लोग हैं, उनकी गोद में कोई बैठता है तो इसका मतलब वो खुद गलत है, तभी उनकी गोद में जाकर बैठा है। तो ये बीएमसी चुनाव में साफ हो जाएगा, क्योंकि कल की रैली के हिसाब से उद्धव ठाकरे ग्रुप काफ़ी लीड में था। और वहाँ पर जो भीड़ आई थी उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओरिजिनल भीड़ थी, जबकि शिंदे ग्रुप में बीजेपी आरएसएस के लोग शिव सैनिक बनकर आए थे। तो इसका मतलब भय है उनको कहीं ना कहीं। तो शायद ये क्लियर हो जाएगा, बीएमसी चुनाव में साफ हो जाएगा, उद्धव ठाकरे ग्रुप ही बीएमसी चुनाव जीतेगा। इसका मतलब यही असली ग्रुप है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।